अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे बेटा, स्पोकन रूल नंबर 44। ओके, कुल मिलाकर मेरे को 60 पढ़ाना है, चाहे मैं 45 पढ़ाऊं चाहे 46 पढ़ाऊं, कुल मिलाकर आपको 60 स्पोकन रूल कंप्लीट करवाना है। ओके, चलिए काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। प्रिंस अग्रवाल है, राजेश्वर सेन जी हैं, चिंतामणि साहू है, शिवांकी तिवारी है, अनुष्का शुक्ला जी हैं, आरती है, आयुक्त है, ब्रजेश है, छत्रपाल जी है, दीपांजलि है, देवेंद्र है, बीपी साहू सर जी है, अंकिता यादव है, आनंद आडिले है, पीके देवांगन जी हैं, अरविंद हैं, काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस तरह से 100 बच्चे कंप्लीट। ठीक है, मैंने पहले ही बोला बेटा, जो बच्चा पहले ज्वाइन करा, देखो विद इन 2 मिनट्स 100 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 मिनट से 3 मिनट अगर आप लेट होते हो तो आप हमारा क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए प्लीज आप लोग समय का ध्यान रखें और समय रहते आप लोग जुड़ जाए। ओके, चलिए आइए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नाउ लेट अस स्टार्ट द टुडेस क्लास एंड आई होप सो कि टुडेस क्लास विल बी वेरी इफेक्टिव एंड you learn something, you will learn something. Okay, today I am going to teach you about spoken rule number 44. हर एक स्पोकन रूल जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सारी स्पोकन रूल आप करते चलिएगा। ठीक है, आपने 44 स्पोकन रूल पढ़ लिए, इसका मतलब ये कि आपको 44 प्रकार के सेंटेंस बोलने आना चाहिए। You should know how to speak 44 kinds of sentence. You should know because I have taught you. ठीक है, and you लर्न, ठीक है, आपने सीखा भी है। ओके, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को 44 टाइप के सेंटेंस बोलने आएगा। ओके, और मैं एक आध रोज ऐसा क्लास लूंगा जिसमें आप 44 सेंटेंस आप बोलेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते मेरे को 60 डेज पर पहुंचना ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 16 क्लास हम दूर हैं। जब हमारा 60 डेज का जो प्रॉमिस है, हमारा वादा जो है, जो आपने मुझसे किया है कि सर 60 दिन के बाद हम आपको बोल के दिखाएंगे, ठीक है, वो मात्र आप लोगों के चैलेंज में लोगों जो किया बेटा, उस वादा को निभाने मात्र 16 दिन और बच गया। ओनली 16 डेज आर लेफ्ट। ठीक है, यू हैव टू डू वर्क हार्ड। आपको कड़ी मेहनत करना होगा, तब कहीं जाके आप 60 दिन का जो चैलेंज आपने एक्सेप्ट करा था, उस चैलेंज को फुलफिल करने में आप लोग परफेक्ट रहोगे। ओके, चलिए नाउ we will start today's class, and today's class I am about to teach you spoken rule number 44. क्या पढ़ाऊंगा बेटा आज मैं? स्पोकन रूल नंबर 44। बिल्कुल सीखिएगा बेटा, हर एक स्पोकन रूल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप लोगों को ऐसे सेलेक्टेड स्पोकन रूल पढ़ा रहा हूँ जो वाकई में हम डेली बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। इसलिए हर एक स्पोकन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सारी स्पोकन रूल को आप प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और रिवाइज करोगे तभी आपके हैबिचुअल होगा बेटा, अदरवाइज ठीक है प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरा 60 भी पढ़ लोगे लेकिन आप बोलने में सक्षम नहीं हो पाओगे। आप तभी अच्छा से बोल पाओगे अगर आप रेगुलर हो, हार्ड वर्कर हो, ठीक है, उसको रिवाइज कर रहे हो। रिवाइज बहुत जरूरी होता है और जब तक हम उस चीज को रिवाइज नहीं करते हैं तब तक वो हमारे हैबिट में आता नहीं है। इसलिए बेहद जरूरी होता है कि आप उस चीज को बार बार रिवाइज करिएगा। ओके, चलिए आइए हम बात करते हैं स्पोकन रूल नंबर 44 की। ओके, स्पोकन रूल नंबर 44 मैं बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाने का आज प्रयास करूंगा बेटा। कई बार ऐसे वर्क हमारे पास होते हैं जिसका रीजन हमको पता होता है, जिसका रीजन या फिर जिसे हम बोलते हैं कॉज, ठीक है बेटा, जिसका रीजन या कॉज हमको पता होता है। और बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जिसका रीजन या कॉज जो होता है हमको पता नहीं होता है। ओके, एक वर्क ऐसा होता है जिसका कॉज, ठीक है, हमको पता होता है, वी नो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट वर्क, ठीक है, एंड सम वर्क आर देयर, ठीक है, जिसका हमको रीजन पता नहीं होता है। तो हम दोनों प्रकार के सेंटेंस आज हम सीखेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 44 में। ठीक है, किस प्रकार का सेंटेंस, तो आज हम ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे, ठीक है, जो बहुतायत में हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयोग तो करते हैं लेकिन लैक ऑफ द नॉलेज, ठीक है, ज्ञान की कमी की वजह से, स्ट्रक्चर की कमी की वजह से हम उस प्रकार के सेंटेंस को नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं 2 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाऊंगा जिसमें ऐसा कार्य जिसका कारण और उसका रिजल्ट हमको पता होता है। ऐसा कार्य जिसका कारण और उसका रिजल्ट पता होता है और एक ऐसा कार्य बेटा जिसका कारण और रिजल्ट हमको पता नहीं होता है। ठीक है, कैसे सर? जैसे अगर मैं बोलना चाहूं बेटा, कई बार आप लोग प्रयोग करते हो कि एक बच्चा उस झगड़े का कारण था या ये बच्चा झगड़े का कारण है।
ओके, तो इसमें आप बेटा उसका कारण आपको पता चल रहा है कि वो झगड़ा जो कार्य हो रहा है, झगड़ा होने का उसका कारण कौन है? बच्चा है। तो कारण उसका पता है आपको, और कारण नहीं पता है उस प्रकार के सेंटेंस को भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। डोंट वरी, बिल्कुल आप लोग थाम के बैठिएगा और रिलैक्स होके बैठिएगा और मेरे साथ बोलिएगा। जो कुछ सिखाऊंगा बेटा एकदम इजी वे में आप लोगों को सिखाऊंगा। आप बोलिए तो सही, जुबान खोलिए तो सही, और जब तक जुबान खोलोगे नहीं तब तक बढ़ेंगे कैसे आगे? ठीक है, बच्चा कदम उठाता है तब उसको चलाया जाता है, और बच्चा कदम ही नहीं उठाए तो कैसे चलाओगे इसको? इसलिए बेटा बोलने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना जुबान खोले, अपना मुंह खोले, और जब तक मुंह नहीं खोलोगे और अपने दिमाग में जो विचार है उसको नहीं खोलोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ओके, चलिए तो आइए हम बात कर रहे थे बेटा एक सेंटेंस, जैसे मैंने लेके बताया आपको बेटा कि एक बच्चा उस झगड़े का कारण था। एक बच्चा उस झगड़े का कारण था। उस झगड़े का, देखो बहुत बढ़िया सेंटेंस सिखाऊंगा बेटा। झगड़े का कारण था, एक बच्चा उस झगड़े का कारण था, का कारण था, या फिर बोल सकते हो बेटा वजह था। कारण था, वजह था, कई प्रकार के हम वर्ड यूज करते हैं बेटा हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में बोलने का तरीका एक ही होता है। ठीक है, का कारण था, का वजह था। ठीक है, तो चलिए एक सेंटेंस हमने लिया, तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है बेटा? झगड़ा होना, उसका कारण पता चल रहा है आपको, तो उसका कारण है बच्चा। उसका कारण है क्या? बच्चा। ऐसा ही कई सारे सेंटेंस लेते हो बेटा। एक औरत उस युद्ध की वजह थी। एक औरत उस युद्ध की वजह थी। कैसे बोलोगे बेटा? एक औरत उस युद्ध की वजह थी। युद्ध, युद्ध मतलब समझ रहे हो बेटा? वो भी तो लड़ाई है एक प्रकार का। युद्ध की वजह थी, युद्ध की वजह थी, वजह थी या कारण थी, वजह थी या कारण थी। ऐसे अनेकों प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं बेटा। और इसको बनाते कैसे, अभी आप लोगों को विदिन 2 मिनट सबको बनाने भी आ जाएगा और बोलने भी आ जाएगा, अगर आप सही नियत के साथ अगर आप हमारे क्लास के साथ जुड़े हैं, सही पर्पस के साथ अगर हम हमारे क्लास के साथ जुड़े हैं, और सही उद्देश्य के साथ आप हमारे क्लास के साथ जुड़े हैं। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं बेटा गलत दवा उसकी मृत्यु के कारण थी। कई बार डॉक्टर लोग बोल देते हैं ना कि गलत दवा उसके मृत्यु का कारण थी। ओके, बीमारी उसकी अनुपस्थिति का वजह था। कई लोग होते हैं ऑफिस में काम करते हैं, कई बार बहुत लंबे समय से एब्सेंट रहते हैं, तो हम यही तो बोलते हैं कि बीमारी उसकी अनुपस्थिति की कारण थी। ठीक है, तो कैसे बोलोगे बेटा इस प्रकार का सेंटेंस? तो देख बेटा, आज मैं जो सेंटेंस पढ़ा रहा हूं उसका पहचान जो होगा बेटा, उसका पहचान होगा का कारण था, का कारण था, का कारण था, ठीक है, या का वजह था। ठीक है, का वजह था। ठीक है, ये सेंटेंस के अंत में आएगा बेटा। वजह था, वजह थी, वजह थे। ठीक है, इस प्रकार का जो सेंटेंस आएगा। ठीक है, यही चीज आप प्रेजेंट में भी बनाते हो बेटा। का कारण है, एक बच्चा उस झगड़े का कारण है, एक बच्चा उस झगड़े का कारण होगा। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, तीनों सेंटेंस में बोल सकते हो। और वाकई में हमको तीनों तरीके का सेंटेंस बोलने आना चाहिए, क्योंकि हम इस प्रकार के सेंटेंस को तीनों तरीके से बोलते हैं। एक बच्चा उस झगड़े का कारण था, एक बच्चा उस झगड़े का कारण है, और एक बच्चा उस झगड़े का कारण होगा। ठीक है, यही तो हमारा जीवन है बेटा, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। ठीक है, भूत, भविष्य और वर्तमान, जिसमें रहकर आप और हम सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वास्तव में हम बोलते क्या है बेटा? हम टेंस में ही रहकर चीज बोलते हैं, बिना टेंस के हम कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका टेंस अच्छा हो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, हालांकि इसको का रूल है, लेकिन एक प्रकार का टेंस ही है। ठीक है, आप और हम सब, ठीक है, 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, वो 12 प्रकार के टेंस में ही सीमित हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको 12 प्रकार के टेंस से हटके कुछ करना है। ठीक है, तो वो सारा चीज अगर आपके अंदर आता है तो मुझे लगता है कि आपको स्पोकन में बहुत आसान बना देता है। चलिए इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते कैसे हैं उसको समझने का प्रयास करें। तो पहले नंबर में रखते हैं बेटा सब्जेक्ट रखते हैं। पहले नंबर में क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं। दूसरे नंबर में हम पास्ट है तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और प्रेजेंट है तो हम इज, ठीक है, या फिर एम, या फिर आर का यूज करेंगे। ठीक है, और फ्यूचर है बेटा तो यहाँ पर हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि पहला नंबर सब्जेक्ट सबको आ जाएगा। दूसरे नंबर में वाज वर जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, एक्चुअल में वाज वर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो आपको ग्रामर क्लासेस में बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता होगा। ओके, हमारा ग्रामर क्लासेस भी चलता है 10:30 से लेकर 11 o'clock, जस्ट फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस है, डोंट वरी अबाउट द फीस। ठीक है, आप बोल लोगे अच्छे से, यही हमारा फीस होता है, यही हमारा हर चीज होता है। चलिए तो आइए बेटा, पहले के बाद तीसरे नंबर में हम बात करते हैं बेटा। तो तीसरे नंबर में रखेंगे बेटा द कॉज ऑफ।
रखेंगे बेटा द कॉज ऑफ, महत्वपूर्ण वर्ड होता है बेटा द कॉज ऑफ। ओके बेटा, द कॉज ऑफ के बाद ये 3 नंबर में आ जाएगा और 4 नंबर में आप यूज करोगे बेटा नाउन का। काहे का यूज करोगे बेटा? नाउन का प्रयोग करोगे। और 5 नंबर में आप यूज करोगे बेटा अदर वर्ड्स का। और इतने ही शब्दों के साथ इस प्रकार के सेंटेंसों को बोला जा सकता है, इस प्रकार के वाक्यों को बोला जा सकता है। आइए बेटा, लेट मी क्लियर यू दिस स्ट्रक्चर। पहले नंबर में सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में हेल्पिंग वर्ब, पास्ट है तो वाज वर्ब, प्रेजेंट है तो इज एम आर, और फ्यूचर है तो विल बी का प्रयोग करेंगे। 3 नंबर में द कॉज ऑफ लगाएंगे। कॉज ऑफ के बाद आप नाउन का प्रयोग करेंगे और नाउन के बाद आप लोगों को अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। नाउन क्या होता है? हमारे ग्रामर क्लासेस में बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाया होगा। जो बच्चा ग्रामर क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहा है उसको पता है कि नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, वो सारा चीज पता है। वो मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगा। स्पोकन मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको बोलना है। मेरे को पूछोगे सर ये नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो सारा चीज मैं नहीं बताऊंगा। ओके, चलिए, मैं बताया भी था तो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ बेटा कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो मैं सारा चीज बता चुका हूँ। ओके, चलिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है बेटा एक बच्चा। बच्चा एक सब्जेक्ट है यहाँ पर। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह में कारण कौन है बेटा? झगड़े का कारण कौन है, पहचानिए। और जो कारण होता है बेटा वही सब्जेक्ट बन के आता है। झगड़े का कारण है वो बच्चा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो बनेगा वो कौन बनेगा? बच्चा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बच्चा के लिए यूज करेंगे बेटा अ चाइल्ड। क्या यूज करोगे बेटा? अ चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड एक प्रकार का क्या है बेटा? नाउन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा? कौन बच्चा बताएगा? सभी बच्चों को क्लियर होगा, क्योंकि मेरी क्लासेस से निरंतर आप लोग 3-4 महीनों से जुड़े हो, तो पता है कि भाई अ चाइल्ड नाउन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगा देंगे बेटा? वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या लगा देंगे बेटा? 3 नंबर। बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है बेटा, कोई खास बात इसमें नहीं है। आप और हम सब बोल सकते हैं, अंग्रेजी बहुत आसान है बेटा, बस उसको हम सीखने का तरीका बदल दीजिए, टेक्निक बदल दीजिए, मेथड बदल दीजिए। ओके, तो चलिए 3 नंबर में हम लगा देंगे द कॉज ऑफ। ओके, तो ये मैंने लगा दिया बेटा द कॉज ऑफ। मैंने तो एक एग्जांपल दिया बेटा, आपके दिमाग में हजारों एग्जांपल चलते हैं, उन सारे एग्जांपल को ऐसा ही स्ट्रक्चर पर फ्रेम करके बनाइए, बोलिए। नाउन, ठीक है। नाउन यहाँ पर है बेटा झगड़ा, ठीक है। नाउन यहाँ पर है बेटा वह झगड़ा, ठीक है, उस झगड़ा। तो उस झगड़ा के लिए हम लगा देंगे बेटा डैट क्वारल। क्या लगाएंगे बेटा? डैट क्वारल, क्वारल, ठीक है। झगड़ा यहाँ पर है बेटा, क्वारल है। ओके, तो यहाँ पर हमने लगा दिया क्वारल। ओके, इन दिस वे बेटा दिस सेंटेंस हैज कंप्लीटेड। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। ओके, आप बोल के देखिएगा बेटा था एक बच्चा उस झगड़े का कारण था, तो कैसे बोलोगे बेटा? अ चाइल्ड वाज द कॉज ऑफ दैट क्वारल। बोल के देखो बेटा, चाइल्ड वाज द कॉज ऑफ दैट क्वारल। ओके बेटा, और ऐसा ही सेंटेंस आप बना सकते हो नीचे वाले को भी। एक औरत उस युद्ध की वजह थी, ठीक है। एक लड़का, ठीक है, फैमिली तोड़ने का वजह था, ठीक है। ऐसे अनेकों प्रकार के सेंटेंस आपके दिमाग में चलता है, ठीक है। तो चलिए बेटा, बीमारी उसके वीकनेस का कारण था। ओके, तो चलिए एक औरत उस युद्ध की वजह थी, कैसे बनाओगे? यहाँ पर बेटा वजह, जो वजह बन के आता है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वजह कौन है बेटा? एक औरत है, इसलिए सब्जेक्ट कौन होगा बेटा? एक औरत ही होगा। तो यहाँ पर एक औरत के लिए लगाएंगे बेटा अ वुमेन। क्या लगाएंगे बेटा? अ वुमेन। क्या लगाएंगे? अ वुमेन। उसके बाद अ वुमेन जो है, क्योंकि पास्ट का है इसलिए वाज या वाज लगेगा या फिर वर लगेगा। क्योंकि अ वुमेन जो है एक सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? वाज का प्रयोग करेंगे। फिर 3 नंबर में क्या लगा देंगे बोलिए? अब बोलो, अब आप लोगों की जुबान से ऑटोमेटिकली बहेगा अंग्रेजी, ठीक है। सबके जुबान से निकलेगा अंग्रेजी। ओके, आप सबको स्ट्रक्चर बिल्कुल सेट हो गया है दिमाग में। आप बोलिए द कॉज ऑफ लगाएंगे सर 3 नंबर में, तो हमने द कॉज ऑफ लगा दिया। फिर उसके बाद हम नाउन का प्रयोग करेंगे सर, तो नाउन यहाँ पर है बेटा उस युद्ध। तो उस युद्ध के लिए हम लगाएंगे बेटा डैट वार। क्या लगाएंगे बेटा? डैट वार। ओके, तो देख बेटा, एक जगह हमने झगड़ा, ठीक है, और एक जगह युद्ध का प्रयोग किया। तो युद्ध के लिए वार है और झगड़ा के लिए क्वारल है। हर जगह शब्दों का अपना अपना महत्व होता है और जहां पर जो अप्रोप्रिएट होता है वही शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए बोल के देखिएगा, एक औरत उस युद्ध की वजह थी। अ वुमेन वाज द कॉज ऑफ दैट वार। अ वुमेन वाज द कॉज ऑफ दैट वार। ओके बेटा, आई वाज द कॉज ऑफ दैट वार, ठीक है। मैं ही झगड़े का कारण था या मैं ही झगड़े की वजह था, मेरा भाई झगड़े की वजह था, ठीक है। तो माय ब्रदर वाज द कॉज ऑफ दैट वार, ठीक है। माय फादर वाज द कॉज ऑफ दैट वार। डॉक्टर वाज द कॉज ऑफ दैट वार। ओके बेटा, टीचर वाज द कॉज ऑफ दैट वार। ऐसे सब्जेक्ट को बदल बदल के जब आप बोलेंगे
ठीक है, तब कहीं जाके आप अच्छा अंग्रेजी बोल पाएंगे। बेटा होता क्या है, मैं जितना पढ़ा देता हूँ बच्चा उतना ही सीख पाता है। ठीक है, वो अपना कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगाता है, और जब तक अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे आगे कैसे बढ़ोगे आप। इसलिए बेहद जरूरी होता है कि मेरे अलावा, ठीक है, अगर मैंने 2 पढ़ाया तो आप 200 सेंटेंसों का प्रैक्टिस करें, बोल बोल के प्रैक्टिस करें। बोलना नहीं आता, बहुत सारे बच्चों का जब कॉल आता है तो एक ही चीज बोलता है कि सर मैं अच्छे से बना लेता हूँ, अच्छे से सेंटेंस भी सोच लेता हूँ, लेकिन बोलने की बारी आता है तो सर मेरा गला चोक हो जाता है। ठीक है, तो गला चोक हो जाता है तो चोक होने ना दे भैया। ठीक है, गला को चोक होने ना, ठीक है, गलत सलत बोलो, ठीक है, अटक अटक के बोलो, लेकिन बोलो। ठीक है, क्या हुआ, आज चोक हुआ, कल धीरे से जंक्शन खुलेगा, फिर और जंक्शन खुलेगा। जब आपका गला का जंक्शन पूरा खुल जाएगा तो आपका अंग्रेजी ऐसा ही बहेगा। ओके, इसलिए डोंट थिंक आई कांट स्पीक, ठीक है, एवरी टाइम थिंक, ठीक है, आई कैन स्पीक। ओके, हमेशा सोचना कि मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता वाला तो बात ही मत लाओ। नहीं वाला वर्ड आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपके लिए यादव सर इतना संघर्ष कर रहा है यार, आपको सिखाने के लिए अलग अलग टाइप के सिलेक्टेड वर्ड, सिलेक्टेड सेंटेंस आपको सिखाता हूं मैं डेली। क्योंकि उस पर थोड़ा सा समय देके प्रयास तो कर लीजिएगा, और जब तक व्यक्ति समय नहीं देगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय देना बहुत जरूरी होता है जिस चीज को आप सीख रहे हो। आइए और भी सेंटेंस हम बनाते हैं बेटा। गलत दवा उसकी मृत्यु की कारण थी। चलिए बना के बताइए बेटा, गलत दवा, ठीक है, गलत दवा उसकी मृत्यु की कारण थी। गलत दवा उसकी मृत्यु का गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण थी। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बोलोगे बेटा, और इसी को प्रेजेंट भी बनाना और इसी को पास्ट भी बनाना, समझ जाइएगा। चलिए, गलत दवा उसकी मृत्यु की कारण थी, तो यहाँ कारण क्या है बेटा, गलत दवा। तो गलत दवा जो होगा वो सब्जेक्ट बनकर आएगा। ठीक है, तो गलत दवा के लिए आप लगाओगे बेटा रॉन्ग मेडिसिन। क्या लगाओगे बेटा, रॉन्ग मेडिसिन का प्रयोग करोगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर आ गया बेटा रॉन्ग मेडिसिन। ओके बेटा, रॉन्ग मेडिसिन। ओके बेटा, चलिए ये हमने लिख दिया रॉन्ग मेडिसिन। फिर उसके बाद वाज लगेगा कि वर लगेगा, बताइए। चलिए, जीत साहू बढ़िया बता रहा है कि वाज लगेगा सर इसके साथ, वाज। फिर 3 नंबर में द कॉज ऑफ। बिल्कुल कुछ नहीं है बेटा, अंग्रेजी बिल्कुल हलवा है। ठीक है, हलवा है, बिल्कुल जैसे हलवा को बना के आसानी से खा जाते हो ना, वैसे ही अंग्रेजी को बोल जाओ ना आसानी से, बहुत आसानी हो जाएगा। द कॉज ऑफ, ठीक है, तो उसकी मृत्यु का। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन है बेटा उसकी मृत्यु, तो उसकी मृत्यु के लिए आप लगाओगे बेटा हीज डेथ। क्या लगाओगे बेटा, हीज डेथ। और ऐसे बोलोगे ना जब जुबान खोल के तो प्रोनाउंसिएशन सही निकलता है, और पहली बार बोलोगे तो डेथ बोलते बोलते कुछ और निकल जाएगा, हीज बोलते बोलते कुछ और निकल जाएगा पहली बार बोलोगे तो। क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारे अंदर डर रहता है। ठीक है, वो डर इतना हावी हो जाता है कि इतना डरा देता है आपको कि सही बोलने वाला व्यक्ति गलत बोल पड़ जाता है। ठीक है, जब पुलिस के सामने आप जाते हो, भले आप लोग क्राइम नहीं किए रहते हो, भले कोई अपराध नहीं किए रहते हो, लेकिन गलती सलती से डर के कारण कुछ अनाप के शनाप निकल जाता है। ठीक है, फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है हमारे लिए। इसलिए बिल्कुल डर को हावी ना होने दे। ठीक है, डर पर आप हावी हो जाओ, कि ऐसा हावी हो जाओ कि डर आपके अंदर आए ही ना। ओके, चलिए, गलत दवा उसकी मृत्यु की कारण थी, कैसे बोलोगे बेटा, रॉन्ग मेडिसिन वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ। रॉन्ग मेडिसिन वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ। ठीक है, वैसे ही बेटा आप लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, और भी सेंटेंस बनाओ बेटा। बीमारी उसकी वजह का कारण थी। बीमारी उसकी अनुपस्थिति की कारण थी। बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी। तो बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा था, तो उसके पीछे कारण क्या था बेटा, कारण क्या था बेटा, बीमारी। ठीक है, अनुपस्थिति की वजह थी। चलिए बोल के देखिएगा भी इस सेंटेंस को। अच्छे अच्छे सेंटेंस देता हूं, और अच्छे मुझसे बेहतर सेंटेंस आप सोच सकते हो। ओके, हिंदी में सोचिए बेटा, मैं पहचान बता दिया हूं कहां पर क्या प्रयोग करना, भली भांति आप परिचित है। ठीक है, तो उसका प्रयोग करते चलिए। चलिए बेटा, बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी, कैसे बोलोगे बेटा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा बताइए। वजह क्या है बेटा, बीमारी है, तो बीमारी वजह है, तो बीमारी सब्जेक्ट बनकर आएगा। यहाँ पर हो जाएगा बेटा इलनेस। बीमारी को बोलते हैं बेटा इलनेस। हम बोलेंगे बेटा बीमारी के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इलनेस। ओके, फिर उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा बेटा, चूंकि पास्ट का है इसलिए वाज लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में द कॉज ऑफ लगा दीजिए। क्या लगा देंगे बेटा, द कॉज ऑफ। ओके बेटा, उसकी अनुपस्थिति। नाउन क्या है बेटा, उसकी अनुपस्थिति। उसकी अनुपस्थिति के लिए आप लगा दोगे बेटा हीज एब्सेंस। क्या लगा दोगे बेटा, हीज एब्सेंस। ओके देन, चलिए ये आ गया बेटा हीज एब्सेंस। ओके, अब बोल के देखो बेटा, बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी। इलनेस वाज द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई बेटा ही इज नॉट कमिंग
टू ऑफिस, इसलिए वो ऑफिस नहीं आ रहा है। ऐसे कई प्रकार के सेंटेंस बोलते हो बेटा। कठिन परिश्रम सफलता का कारण है, उस दुर्घटना उसकी मृत्यु का कारण है। ओके बेटा, जल्दबाजी, ठीक है, जल्दबाजी उसकी गलती करने का कारण है। ओके, तो इस तरह के कई सारे सेंटेंस जो होते हैं हमारे पास आते हैं, जिसका प्रयोग आप और हम सबको करना है। ओके, तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ऐसा सेंटेंस आप बना पाओगे कि नहीं। ठीक है, आपका अभ्यास ही आपके अंग्रेजी बोलने का कारण है। ठीक है, आपका एक प्रयास ही आपको आगे बढ़ाने का कारण होगा। ओके, तो इस प्रकार प्रेजेंट भी बनाइए, पास्ट भी बनाइए। चलिए, इसी का अगर प्रेजेंट बनाऊं, बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह है, तो इलनेस इज द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस, गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण है, और रॉन्ग मेडिसिन इज द कॉज ऑफ हिज डेथ। ओके बेटा, एक औरत उस युद्ध की वजह है, तो वुमेन इज द कॉज ऑफ दैट वॉर। ओके, तो इस तरीके से प्रेजेंट बोलिए, पास्ट बोलिए, फ्यूचर बोलिए। अरे बोलिए तो सही, और जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे आ गया। ओके, इसलिए स्पोकन क्लासेस, यादव सर की क्लासेस में बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, सभी बच्चा बोलेंगे कि सर हम बोल सकते हैं। अरे क्या हुआ, अभी हमने दो सेंटेंस बोला, क्या हुआ, हमने 2 शब्द बोला, आगे चल के वही 2 शब्द आपको 4 शब्द बनाएगा, और वही 4 शब्द आपको कई सारे शब्दों का भंडार दे देगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति 1000 मील की यात्रा एक कदम में तय नहीं करती है। 1000 मील की यात्रा तय करने के लिए बेहद जरूरी होता है कि हम एक कदम को आगे बढ़ाएं। जब तक हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, 1000 मीलों की यात्रा तय नहीं होती। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, रात भर में ताजमहल बना के खड़ा नहीं कर सकता है। ठीक है, वो अब याद मत करो कि वो ताजमहल बना था। ठीक है, तो वो उस समय की बात इतिहास बन गया है, लेकिन आपको अगर इतिहास बनाना है तो वाकई में आपको प्रयास जो करना है वो छोटे से करना बेटा। छोटे छोटे सेंटेंसों को बोलो। ठीक है, अपने बच्चे के साथ, अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने सोसाइटी वालों के साथ, ठीक है, अपने नेबर्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, हर लोगों के साथ अब यूज तो करो यार छोटा छोटा सेंटेंस। और जब तक यूज नहीं करोगे तो कैसे आएगा बताइए। ठीक है, अब बोलो ना, आप शर्माओ मत। सबसे बड़ी दिक्कत है शर्म, और बोलते हैं ना जो करे शर्म उसके फूटे करम। ठीक है, तो इसलिए शर्म ना करें। ठीक है, और किस्मत पर भी आप भरोसा ना करें। ठीक है, ये नहीं कि अरे यार मैं तो भगवान को खूब पूजा करता हूँ, भगवान को पूजा करता हूँ तो भगवान मुझे अंग्रेजी सिखा देगा, बोलोगे तो ये गलत बात है बेटा। ठीक है, भगवान पर भक्ति करना, भक्ति करके आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा शक्ति मिलती है उस समय से लड़ने की। ठीक है, लेकिन वास्तव में भगवान भी उसी को देता है जो कर्म करता है, और जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो फल की इच्छा कैसे कर सकते हो। ठीक है, एक 30 साल का युवक था, ठीक है, जो रोज भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान मेरा लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरा लॉटरी लगा दे। वो पहले दिन मंदिर में गया, वो 30 साल का युवक, और भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान मेरा लॉटरी तो लगा दो। ठीक है, फिर दूसरे दिन भी गया और वही चीज बोला कि हे भगवान मेरा लॉटरी तो लगा दो। तीसरे दिन भी गया, फिर वो लड़का, ठीक है, फिर लड़का वही चीज बोला कि हे भगवान मुझे लॉटरी लगा दो। भगवान उसको सुन रहा था। चौथे दिन जब वो लड़का जाता है कि फिर से वही सेंटेंस दोहराता है कि हे भगवान लॉटरी लगा दो, भगवान प्रकट हो जाता है। और भगवान प्रकट हो जाता है तो उस लड़के को बस इतना ही बोलता है, अरे बेटा तू कम से कम लॉटरी का टिकट खरीदेगा तभी तो तेरा लॉटरी लगेगा। ठीक है, अब तू टिकट खरीदने के लिए कर्म नहीं करेगा, ठीक है, तो फल कैसे मिलेगा, घर बैठे थोड़ी मिल जाएगा। तो भैया लॉटरी आपका तभी लग सकता है जब आप लॉटरी का टिकट खरीदोगे। ठीक है, बिना कर्म करे के दुनिया में कुछ नहीं मिलता बेटा, इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी होता है। अंग्रेजी आप यूजी नहीं सीख सकते। ठीक है, अंग्रेजी सीखने के लिए बेटा आपको डेडिकेट होना बहुत जरूरी है, एक मेहनती होना बहुत जरूरी है, समय देना बहुत जरूरी है। अब तो मैं तो भयंकर को मान रहा, ठीक है, ठीक है, ये नहीं कि भगवान को मानोगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। ठीक है, भगवान को मानोगे तो आपको दुख नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं है बेटा। ठीक है, भगवान तो बोलता है कि आप कर्म तो करो बेटा। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली आपको वो सारा चीज मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। ओके, तो चलिए, ऐसे तो बातें बहुत होती है बताने का। ठीक है, और चलिए 6:40 भी हो चुका है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आज का क्लास आप सबों को बहुत अच्छा लग भी रहा होगा। ठीक है, सभी अच्छे से समझ भी रहे होंगे। ये तो रहा बेटा किसी कार्य का कारण के बारे में। अब कुछ ऐसे चीज भी होते हैं जिसका कारण का बोध नहीं होता है। आइए ऐसे कार्यों के बारे में भी आप और हम सब मिलकर चर्चा करें कि ऐसे कार्यों को हम किस तरह से बोलेंगे। जैसे कई बार हम बोल देते हैं ना बेटा,
ठीक है। कई बार हमने बोला कि संपत्ति उस झगड़े का कारण था, संपत्ति झगड़े की वजह थी। हमने बोला संपत्ति उस झगड़े की वजह है या संपत्ति उस झगड़े की वजह होगी। ठीक है, तो हमने झगड़े का वजह बताया, संपत्ति बेटा प्रॉपर्टी को बताया। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ना बेटा अब चिंता का कोई कारण नहीं है। ठीक है, चिंता का कोई कारण नहीं है, तलाक की कोई वजह नहीं है। ओके, तो देख बेटा यहाँ पर चिंता चिंता बोल रहे हैं, चिंता जो हो रहा है कार्य उसका वजह हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कई बार हमारे पास ऐसा ही सेंटेंस आ जाता है बेटा जिसमें हम बोलते हैं बेटा, कई बार आप बोलते हो ना बेटा कि अब चिंता का कोई कारण नहीं है। ठीक है, पहले चिंता का कुछ कारण था, उसका लड़का चिंता का कारण है, उसका लड़का चिंता का कारण था, लेकिन अब चिंता का कोई कारण नहीं है, चिंता का कोई कारण नहीं है। जब हमें कारण का बोध नहीं होता है तब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चिंता का कोई कारण नहीं है, ऐसे सेंटेंस भी हम बोलते हैं। किसी को बोल देते हैं ना अब चिंता का कोई कारण नहीं है। ठीक है, ऐसे और भी सेंटेंस बोल देते हैं, तलाक की कोई वजह नहीं थी। ठीक है, तलाक की कोई वजह नहीं थी, कोई वजह, तलाक की कोई वजह नहीं थी। ओके, तलाक की कोई वजह नहीं थी। ओके बेटा, ऐसा ही और भी सेंटेंस है, शिकायत की कोई वजह नहीं है। ठीक है, शिकायत की कोई वजह नहीं, अरे यार शिकायत क्यों करा, तो कोई बोलते हैं ना अरे शिकायत का कोई वजह नहीं है। ठीक है, तो ये देख बेटा शिकायत की कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, वजह नहीं है। ओके, तो आइए अब इस सेंटेंस में आप गौर फरमाएंगे बेटा। ठीक है, सभी लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है, और इस सेंटेंस को गौर से देखिएगा तो आप इसका पहचान आप खुद निकाल सकते हो। मैं पहचान जो निकालता हूँ ना बेटा सेंटेंस को ही देख के निकालता हूँ कि यार वाकई में उस सेंटेंस में क्या पकड़ना है हमको, और वही सेंटेंस में अगर आप पकड़ लिए तो मान के चलो अंग्रेजी बोल लिए। ओके, देख बेटा इसमें आ रहा है बेटा का कोई कारण, का कोई कारण नहीं है, का कोई कारण नहीं है, कोई का कोई कारण कोई वजह नहीं थी, का की कोई कारण वजह नहीं है। तो इसका पहचान सिंपल सा दे दो ना। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसके वाक्य के अंत में आ जाए बेटा का कोई कारण, का कोई कारण, का कोई कारण या वजह नहीं है। ये देख यहीं से मैं निकाल के बनाता हूं बेटा, वजह नहीं है। ओके, प्रेजेंट है तो नहीं है, पास्ट है तो खाएगा, और फ्यूचर होगा तो होगा आएगा। ओके, तो ये सेंटेंस भी आप पहचान ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस के अंत में आए का कोई कारण या वजह नहीं है, नहीं था, नहीं होगा, तब इस सेंटेंस को हम बनाने का तरीका होता है बेटा, ऐसे सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं होता, और सब्जेक्ट नहीं होता तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम बनाते हैं बेटा पहले नंबर में देयर से, शुरुआत करते हैं देयर से। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, इट इज अ मीनिंगलेस वर्ड, ये मीनिंगलेस वर्ड होता है बेटा। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम लगाएंगे बेटा देयर। ठीक है, प्रेजेंट है तो इज लगाइए, पास्ट है तो वाज लगाइए, फ्यूचर है तो विल बी का प्रयोग करेगा। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के टेंस इसमें आ जाता है। ओके, प्लस उसके बाद क्या करेंगे बेटा नो का प्रयोग करेंगे, और नो के बाद आप लगाओगे बेटा कॉज। ठीक है, क्या लगाओगे बेटा कॉज फॉर, क्या लगाओगे बेटा कॉज फॉर। तो ये हो गया बेटा पहले नंबर में दे आर, दूसरे नंबर में हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर में नो, और चौथे नंबर में कॉज फॉर। क्या लगाएंगे बेटा कॉज फॉर, बोल के देखो कॉज फॉर, बच्चा बोल नहीं पाता है क्योंकि पहली बार बोलता है। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे बेटा नाउन का, क्या यूज करेंगे बेटा नाउन का प्रयोग करेंगे 5 नंबर में, और 6 नंबर में हम अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अब इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने का पूरा टेंशन ही खत्म। ठीक है, बहुत अच्छा से बोल सकते हो बेटा। शुरुआत हमको देयर से करना है, 2 नंबर में इज वाज या विल बी का प्रयोग करना है, 3 नंबर में नो का प्रयोग करना है, 4 नंबर में कॉज फॉर का प्रयोग करना है, 5 नंबर में नाउन का प्रयोग करना है। इट इज अ टफ, इज इट टफ, नॉट, is it not a tough, it is very very easy. ठीक है, there is possible, everything possible in this world, nothing is impossible in this world. ठीक है, सब चीज संभव है बेटा अगर आप ठान ले तो, आपका दृढ़ संकल्प अगर आपके अंदर है, you have a firm determination, तो you can do anything in this world. ठीक है, बस एक बात याद रखो कि आपके अंदर अगर किसी चीज को सीखने का दृढ़ संकल्प है, ठीक है, आपके अंदर ललक है और आपके अंदर जुनून है, ठीक है, तो दुनिया का कोई ताकत आपको सीखने से और आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसलिए आप बोल सकते हो बेटा। ओके, चलिए मैं ऐसा बोल बोल के इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ बेटा ताकि आप मोटिवेट हो, आपके अंदर वाकई में भगवान
ठीक है, हनुमंत लाल जी महाराज को आप लोगों को पता होगा, उसको शक्ति पता नहीं था बेटा कि मेरे अंदर इतनी अपार शक्ति है। ठीक है, जब जामवंत ने उसको उसकी शक्ति के बारे में बताया कि भाई आप तो समुद्र को लांघ सकते हो, ठीक है, तभी तो हनुमंत लाल जी महाराज जो है समुद्र को लांघ गया। क्यों? जब उसको शक्ति का एहसास दिलाया गया। वैसे ही बेटा आपके अंदर अपार शक्ति है, अपार क्षमता है। ठीक है, आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, बस ठान लो करने की। ठीक है, बस ठान लो बोलने की। ठीक है, तो सब चीज हो सकता है। आइए हम बनाते हैं। अब चिंता का कोई कारण नहीं है। पहले नंबर में हम देयर का प्रयोग करेंगे, तो ये मैंने देयर लगा दिया बेटा। देयर के साथ इज लगेगा, तो ये मैंने इज लगा दिया, क्योंकि प्रेजेंट का है इसलिए इज लगाया। फिर उसके बाद मैं नो का प्रयोग किया, देयर इज नो। फिर उसके बाद 4 नंबर में कॉज फॉर लगा दूंगा, तो ये मैंने कॉज फॉर लगा दिया बेटा। फिर उसके बाद नाउन का प्रयोग कर दूंगा। नाउन यहाँ पर है बेटा चिंता। क्या है बेटा? चिंता। ठीक है, तो चिंता के लिए आप लगाओगे बेटा एंजाइटी। क्या लगाओगे बेटा? एंजाइटी लगाओगे, या वरी का भी प्रयोग कर सकते हो, एंजाइटी। ओके, तो एंजाइटी मतलब होता है चिंता करना ही होता है, या फिर चाहो तो वरी का भी प्रयोग कर सकते हो। वरी मीन्स भी होता है चिंता करना। ओके, तो देयर इज नो कॉज फॉर वरी, या देयर इज नो कॉज फॉर एंजाइटी। ओके बेटा, चलिए नाउ। ठीक है, अदर वर्ड्स आ रहा है बेटा अब के लिए लगा दोगे बेटा नाउ। क्या लगा दोगे बेटा? नाउ लगा दोगे तो बढ़िया सा सेंटेंस हमारा बन जाता है, देयर इज नो कॉज फॉर एंजाइटी, देयर इज नो कॉज फॉर वरी नाउ। ओके बेटा, चलिए तलाक की कोई वजह नहीं थी। अब ये पास्ट का सेंटेंस, अब इसको कैसे बनाओगे? बनाना वही है बेटा जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। शुरुआत देखिएगा किससे हो रहा है बेटा? देयर से हो रहा है। चलिए देयर के साथ हमने शुरुआत करा, और चूंकि ये पास्ट का है इसलिए देयर के साथ हमने लगा दिया वाज। तो क्या हो जाएगा बेटा? देयर वाज। फिर 3 नंबर में नो का प्रयोग करेंगे, तो ये मैंने नो लगा दिया। फिर उसके बाद आप लगा दीजिए 4 नंबर में कॉज फॉर। क्या लगा देंगे बेटा? कॉज फॉर। ये मैंने 4 नंबर में कॉज फॉर लगा दिया। फिर नाउन का प्रयोग करिएगा। नाउन यहाँ पर है बेटा तलाक, और तलाक मीन्स होता है बेटा डाइवोर्स। ठीक है, या डिवोर्स, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। चलिए मैं यूज कर रहा हूँ बेटा डाइवोर्स। ठीक है, तो ये डाइवोर्स मतलब होता है बेटा तलाक। ठीक है, जो आजकल बहुत ज्यादा हो जाता है कि लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग ही कारण होता है तलाक का। तब फिर तो आप बोल पड़ते हो ना। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग तलाक का कारण था, या मिसअंडरस्टैंडिंग तलाक का कारण है। ठीक है, बहुत सारी चीज आपके दिमाग से निकल के आता है। तो चलिए बोल के देखो बेटा, तलाक की कोई वजह नहीं थी, तो देयर वाज नो कॉज फॉर डाइवोर्स। देयर वाज नो कॉज फॉर डाइवोर्स। ओके, चलिए शिकायत की कोई वजह नहीं है, ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है बेटा, तो इसको भी बोल पढ़ो बेटा, बहुत आसानी से बोल सकते हो। कैसे बोलोगे? चलिए बताइए आप लोग, बोल के देखो बेटा। दे आर, फिर चूंकि प्रेजेंट है इसलिए इज लगाएंगे, फिर नो का प्रयोग करेंगे, फिर कॉज फॉर लगा देंगे। ठीक है, देयर इज नो कॉज फॉर। ठीक है, उसके बाद लगा दोगे बेटा शिकायत, तो शिकायत के लिए होता है कंप्लेन। क्या होता है बेटा? कंप्लेंट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ये कंप्लेंट। ओके बेटा, तो इस तरह से आप बोलोगे कि शिकायत की कोई वजह नहीं है। देयर इज नो कॉज फॉर कंप्लेन, देयर इज नो कॉज फॉर कंप्लेन, देयर वाज नो कॉज फॉर डाइवोर्स, देयर इज नो कॉज फॉर वरी नाउ। ओके बेटा, तो इस तरह का सेंटेंस आप, ठीक है, का कोई वो कारण नहीं है या का कोई वजह नहीं है, ऐसे सेंटेंसों को आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 बेहतरीन चीजें आप लोगों को दिया। ठीक है, आज सैटरडे है, इट इज सैटरडे टुडे, तो प्लीज रिमेंबर बेटा एंड रिपीट इट अगेन एंड अगेन। ओके, एंड ट्राई टू स्पीक। ठीक है, आई ऑलवेज से प्लीज स्पीक एंड स्पीक एंड स्पीक। आप हमारे स्पोकन ऑफलाइन स्पोकन क्लासेस जब हमारा चलता है, क्लासेस जो घरों में हम लेते हैं, ठीक है, उसमें आज आप स्टेटस देखिएगा मेरा, कितने छोटे छोटे 9th क्लास 8th स्टैंडर्ड के बच्चे इतना अच्छा बोलते हैं हमारे क्लास के। ठीक है, जिसका अंदाजा आप ग्रुप में शायद वीडियो भी डला होगा। ठीक है, ग्रुप का वीडियो भी देखिएगा आप लोग। ठीक है, ये वही बच्चे हैं जो आपकी उम्र के हैं। ठीक है, आपकी उम्र के हैं, आपसे बहुत छोटे भी बच्चे हैं। कई हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, अच्छे अनुभव लोग भी जुड़ते हैं, अनुभवीशील लोग भी जुड़ते हैं। ठीक है, तो उन लोगों से भी कुछ सीखिएगा कि ऐसे अनुभवशील लोग भी आज इस उम्र में अंग्रेजी सीखने के लिए इतना डेडिकेट है। ठीक है, तो आपका तो अभी जस्ट शुरुआत है। जब वो लोग सीख सकते हैं जिसकी उम्र आज 45 साल हो चुका है, 50 साल हो चुका है, 60 साल हो चुका है, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे क्लास में। आप लोगों को लगता होगा नहीं बोलते हैं करके, लेकिन भले वो नहीं बोलते हैं लेकिन हमारे साथ जुड़ते हैं। आप लोगों को बता दो, टीचर भी है, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, ठीक है, बहुत
सारे सीनियर सिटीजन भी है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और मोस्टली जो है बच्चे हैं, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि हम ही सीखने वाले अंग्रेजी है, ठीक है। आपके जीवन का जो आधा उम्र पार कर चुके हैं, उन लोग भी सीखने के लिए जब इतना डेडिकेट है, तो आप तो उससे बेहतर कर सकते हो यार। जब वो कर सकते हैं तो आप तो उससे और अच्छा कर सकते हो। बस ये चीज ध्यान में रखें। ओके, तो मुझे लगता है कि आज का क्लास वाकई में आप लोगों को कुछ तो असर करेगा, ठीक है। जैसे जामवंत का वचन जो है हनुमंत लाल जी महाराज को कुछ तो असर करा। जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमंत मन अति भाए, ठीक है। एक आप लोग पढ़े होंगे, दोहा चौपाई रामायण पढ़ते होंगे, ठीक है। तो जामवंत का जब उस बूढ़े का वचन हनुमंत जी को अच्छा लगा तो उसने तो लांग गए, ठीक है, समुद्र को लांग गए। तो यही चीज है बेटा, आपके अंदर भी अपार क्षमता है, अपार शक्ति है, और हर चीज आप कर सकते हो। बस मन को छोटा ना करें, मन को हमेशा बड़ा बनाए बेटा। मन की जीत जीत है और मन के हारे हार। अगर मन से हार जाओगे बेटा तो दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मन के अंदर अगर आप ठान लो मेरे को पाना है, मतलब पाना है, तो दुनिया में हर चीज संभव होता है। ओके, तो चलिए, मुझे लगता है आज का क्लास अच्छा लगा, और चलते चलते आप लोगों को 5 स्पेशल वर्ड जो हर बार आप लोगों को देता हूँ, ठीक है, वो 5 स्पेशल वर्ड भी आप लोगों को देते चलो। चलिए, 101 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटा। और आइए आज के 5 स्पेशल वर्ड को समझे और सुने, ठीक है। ये 5 स्पेशल वर्ड इसलिए दिया जाता है ताकि आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो, और वर्ड पावर स्ट्रांग होता है तभी व्यक्ति सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है। कम्युनिकेशन के लिए बेहद जरूरी ये होता है कि वर्ड पावर स्ट्रांग करो, वोकैब को स्ट्रांग करो। तो आइए आज के 5 स्पेशल वर्ड, 5 स्पेशल वर्ड, ठीक है। प्लीज ट्राई टू 5 स्पेशल वर्ड्स। आज के 5 स्पेशल वर्ड्स क्या है बेटा? तो चलिए, सपोज हमको अगर बोलना है बेटा भूख प्यास, ठीक है। तो भूख प्यास के लिए हम वर्ड हीमेंट सेंटेंस भी सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस सिखाऊंगा जो वाकई में हम डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं। भूख प्यास के लिए हम प्रयोग करते बेटा हंगर एंड थर्स्ट। क्या यूज करेंगे बेटा? हंगर। क्या यूज करेंगे बेटा? हंगर एंड थर्स्ट, ठीक है। हंगर एंड थर्स्ट यूज करोगे बेटा। भूख प्यास के लिए क्या यूज करोगे? हंगर एंड थर्स्ट। ओके बेटा, भूख प्यास, ओके। मोला भूख प्यास लागा थे, बोल तो बेटा मोला भूख प्यास लागा थे, पहली तो मोला खाना दे। ओके, तो भूख प्यास के लिए यूज करना है आपको हंगर एंड थर्स्ट। ओके, चलिए, ऐसा ही सेंटेंस आता है बेटा भोजन एंड वस्त्र। व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति को भोजन वस्त्र चाहिए और रहने के लिए घर की छाया, ठीक है। तो भोजन और वस्त्र, भोजन वस्त्र के लिए आप यूज करोगे बेटा फूड एंड क्लॉथ। क्या यूज करोगे? फूड एंड क्लॉथ, भोजन एंड वस्त्र, ठीक है। आई नीड फूड एंड क्लॉथ, वी नीड फूड एंड क्लॉथ, यू नीड फूड एंड क्लॉथ। ओके बेटा, चलिए तीसरा सेंटेंस हम लेके चलते हैं बेटा। तीसरा सेंटेंस होता है भाई बहन। ये तो सभी लोग जानते हो बेटा, बहुत सेंटेंस लेकिन प्रयोग नहीं करते, सबसे बड़ी दिक्कत है। मदर फादर सभी लोग जानते हो, लेकिन क्यों बोलते हो कि आपके मदर फादर क्या करते हैं? ये नहीं बोलते हो, आप बोलते हो कि आपके पिताजी और माँ जी क्या करते हैं, यही बोलते हो। आप यूज करोगे ना मदर फादर, बार बार यूज करोगे, तब कहीं आपके जुबान में लगेगा। और किसी से जब पूछोगे ना तो आपके माता पिता क्या करते हैं ये नहीं पूछोगे, आपके जुबान से ऑटोमेटिकली आप ना चाहते भी क्या बोलोगे? फादर एंड मदर, ठीक है। आपके फादर मदर क्या करते हैं? भाई बहन के लिए आप कहोगे बेटा ब्रदर एंड सिस्टर, ये सबको पता होगा, ये तो कॉमन है। ओके, हम इस उपयोग नहीं करते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। आइए चौथा सेंटेंस हम लिखते हैं बेटा आमद और खर्च। आमद और खर्च का मतलब समझते हो? आमद मतलब आय होता है बेटा, ठीक है, और खर्च मतलब तो सभी समझते हो। आमद और खर्च के लिए आय और खर्च, आय और व्यय के लिए, इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो आय और व्यय होता है। ओके, क्या यूज करेंगे बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो कॉमर्स वाले होते हैं उसको और अच्छे से एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके बेटा, आमद और खर्च। आमद खर्च के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गुण दोष, ठीक है, गुण दोष बोलते हैं ना, इस गुण दोष, ठीक है। तो गुण दोष के लिए हम यूज करेंगे बेटा मेरिट एंड डिमेरिट्स, एंड डिमेरिट्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स। ओके, गुण दोष के लिए हम यूज करेंगे बेटा मेरिट एंड डिमेरिट्स। ऐसे छोटे छोटे जब वर्ड देता हूं तो यही छोटे छोटे वर्ड आप बूस्ट करता है बेटा, आपके वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जब आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो आप अच्छे ढंग से बोल पाते हो, आपके पास शब्दों का सब कलेक्शन आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो खुद सोचो ना यार, आपके जुबान से ऑटोमेटिकली अंग्रेजी बनेगा और धारा प्रवाह अंग्रेजी आप बोलोगे, ठीक है। लेकिन याद तो करो पहले, इसको याद करना है, इसका कोई रास्ता
होता नहीं है। याद कैसे होगा? प्रयोग करो बार बार, ठीक है। और प्रयोग कैसे करोगे? ठीक है, आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, ठीक है, जिसके साथ आप अच्छा से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। देखो, माहौल हम खुद को बनाना है बेटा, हम सबको पता है, हम सभी गांव से हैं, ठीक है। ऐसा हमारा आसपास नहीं है जहां पर लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार अंग्रेजी में बात करता हो, ऐसा मुझे पता है, ठीक है, कि ऐसा माहौल नहीं है। और अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद जरूरी होता है कि वातावरण अच्छा हो। आपके आसपास का वातावरण अगर बेहतर होगा तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन ऐसा वातावरण मुझे पता है, देयर इज नो सच एटमॉस्फेयर, ठीक है, अराउंड यू। आपके आसपास ऐसा कोई माहौल नहीं है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारा सामना करना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। बट बेटा, इससे हमको घबराना नहीं है ना। परेशानी गिनाएंगे तो जीवन में तो बहुत परेशानी है, ठीक है। वो परेशानी को हमको गिनाना नहीं है, परेशानी को हमको दूर करके, दूर कैसे किया जा सकता है उस पर समय बिताना है। हम लोग परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम परेशानी को गिनाते रहते हैं। अरे ये काम, वो काम, ये काम। भैया, आपको 24 घंटा दिया है, 24 घंटा भी कम पड़ जाता है, ठीक है। और यही 24 घंटा में काम करने वाला एक व्यक्ति ऐसा भी होता है, ठीक है, जो बहुत बड़े, ठीक है, व्यक्ति बन जाता है, बहुत बड़े पर्सन बन जाते हैं। और यही 24 घंटे में काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है, बहुत कमजोर बन जाता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है बेटा, तो एक बहुत वीक बन जाता है। कारण होता है, भगवान ने तो दोनों को बराबर दिया, उसको भी 24 घंटा दिया, वीक बना उसको भी 24 घंटा दिया, लेकिन एक के अंदर लेजीनेस आ गया और एक के अंदर मेहनत करने का गुण आ गया, ठीक है। तो जो मेहनती रहा वो आगे बढ़ा, ठीक है। और जो समय को सिर्फ क्या किया, दुरुपयोग किया, समय को बर्बाद करा अपने जीवन का, समय ने उसको बर्बाद कर दिया। और जिन्होंने समय का सदुपयोग करा तो समय ने उसका ऐसा उपयोग करा, जो व्यक्ति जो है, ठीक है, सब चीज देखो, कई ने लिखा है कि समय ही समझ है, ठीक है। और सही बात है, समझ समझ की बात है, ठीक है। बाकी तो हर रोज दिन और रात है जिसमें आप सभी को काम करना है। तो टाइम इज प्रीशियस बेटा, ठीक है, जो समय हमको मिला है, ठीक है। और यादव सर आप लोगों के निःशुल्क क्लासेस अगर प्रोवाइड कर रहा है तो मेरा सपना सिर्फ एक ही है बेटा, कि जो परेशानियों का सामना हमने करा वो परेशानियों का सामना आप ना करें, ठीक है। हर व्यक्ति, देखो बेटा, जीवन में हम इनसे, दुनिया में दो ही चीज होता है, चलिए समय भी होते चल रहा है लेकिन बताते चलो बेटा, मनुष्य और पशुता, ठीक है। मनुष्य और में जो भिन्न होता है बेटा, सिर्फ उसके कर्मों के आधार पर होता है, ठीक है। भगवान ने जन्म दोनों को ही दिया है, ठीक है। पशु भी भोजन करता है, ठीक है, और इंसान भी भोजन करता है। पशु भी बच्चा पैदा करता है और इंसान भी बच्चा पैदा करता है, ठीक है। पशु भी अपना जीवन चलाता है, इंसान भी अपना जीवन चलाता है। तो भिन्नता कैसा होगा बेटा? तो भिन्नता होगा आपके कर्म से बेटा। इंसान अगर अच्छा कर ले, ठीक है, तो ऊपर जाके वो बोल भी सकता है भगवान को, देख भगवान, मैंने ये कर्म करके आया, मैंने 4 लोगों को सिखाया, ठीक है, मैंने ये पुण्य काम करा। ये आप भगवान को पूरा दावे के साथ बोल सकते हो। लेकिन जब आप करोगे ही नहीं, ठीक है, कर्म ही नहीं करोगे पर बोलो कि मुझे अच्छा चीज चाहिए, तो ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है, ठीक है। तो कर्म, ठीक है, कर्म बोलते कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, ओके बेटा, कर्म ही पूजा है। तो वाकई में कर्म ही पूजा होता है बेटा। जब आपका कर्म अच्छा होता है तो ऊपर वाला ईश्वर परमात्मा, ठीक है, आपके कर्म के हिसाब से आपको फल भी देता है और आपके साथ अच्छा भी करता है, ठीक है। तो आप अच्छा करो लोगों के साथ, तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ भी अच्छा होगा। चलिए, बोलने को तो बहुत कुछ होता है, बाकी तो सब होशियार हो, सभी अच्छे घरों से हो, सभी अच्छे जगह से हो, ठीक है, सभी लोग समझते हो ये बात को जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में हम बोलते जरूर हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो जो चीजें, जो विचार आप पढ़ते हो बेटा, उस चीज को, उस विचार को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, तो निश्चित रूप से बेटा, ठीक है, हमारे आसपास का वातावरण बहुत शुद्ध होगा, पवित्र होगा और सब चीज अच्छा होगा। चलिए, चलते चलते आप सबों से अलविदा बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच दैट यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम टू आवर क्लास, ठीक है, एंड यू एंजॉय विथ अस फॉर दैट बेटा, एंड many thanks all of you, okay beta, thank you so much. We will meet tomorrow night, tomorrow it is Sunday tomorrow, ठीक है। then that's why I will not take class, ठीक है, I will take class from Monday, okay then, तो tomorrow will be holiday, ठीक है, कल छुट्टी होगा, ठीक है। तो एवरीबॉडी, आपको कल 44, ठीक है, 44 स्पोकन रूल पढ़ा है, वो 44 प्रकार के सेंटेंस आपको बोल के दिखाना है कब? मंडे। तो सभी लोग बिल्कुल प्रिपेयर होके आइएगा। थैंक यू सो मच बेटा दैट यू हैव ज्वाइंड अवर क्लास।